हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम हमारा वीडियो जो वोकेब सीरीज का वीडियो है उसका नेक्स्ट सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो पहला वर्ड है वो है कोरोबोरेट। CORROBORATE। तो कोरोबोरेट यानी क्या होता है? कोरोबोरेट यानी होता है किसी बात की सत्यता देना। सत्यता देना किसी भी थ्योरी, जैसे अपन बोलते हैं किस किस की हम थ्योरी, जैसे थ्योरी की हो गई या फिर कोई स्टेटमेंट हो गया। तो स्टेटमेंट, थ्योरी या फिर कोई फाइंडिंग हो गई, यानी कोई चीज प्राप्त हुई है तो उसकी सत्यता देना। तो ये क्या हो गया? कोरोबोरेट करना होता है कि कोई थ्योरी किसी ने रिसर्च की है तो हम उसको क्या करते हैं? कोरोबोरेट कर सकते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि वो सच में है। स्टेटमेंट का यदि हम कोरोबोरेट कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि वो सच में है, वो जो भी बोल रहा है वो सही है। और फाइंडिंग का यदि कोरोबोरेट करें तो मतलब वो चीज़ रियल में एग्जिस्ट करती है। तो ये क्या हो गया? कोरोबोरेट हो गया। तो कोरोबोरेट का सिंपल मीनिंग होता है कि किसी भी बात की सत्यता को साबित करना। ये हो गया कोरोबोरेट। तो यहाँ पे जो आप पहली इमेज देख रहे हो इसमें क्या कर रहा है? जो विटनेस है वो कोरोबोरेट कर रहा है कि, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस हम ले सकते हैं कि द विटनेस कोरोबोरेटेड हिज स्टेटमेंट। कि कोई दूसरा था उसका स्टेटमेंट को जो था इस विटनेस ने कोरोबोरेट किया, यानी कि जो भी एक और पर्सन है उसने जो भी कहा था उसका ये जो विटनेस है वो कोरोबोरेट कर रहा है, यानी कि जो भी उसने कहा उसकी सत्यता का प्रमाण ये दे रहा है। तो ये क्या हो गया? कोरोबोरेट करना। तो कोरोबोरेट किसी का स्टेटमेंट हो सकता है, किसी की थ्योरी को हम बोल सकते हैं कोरोबोरेट करना, किसी की बात को हम क्या कर सकते हैं? कोरोबोरेट। कि कोई कुछ बोल रहा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं? कोरोबोरेट कर सकते हैं, यानी कि हम उसकी सत्यता को शो कर सकते हैं। कि यदि हम कोरोबोरेट करें तो यानी कि हम एग्री कर रहे हैं कि वो जो भी बोल रहा है वो सही बोल रहा है। तो यहाँ पे आप इस इमेज में देख रहे हो कि आई वॉज एट होम विद माई मोम। तो ये जो ये जो है, जो पर्सन है ये बोल रहा है कि मैं घर पे था अपनी माता जी के साथ। तो यहाँ पे जो माता है इनकी वो क्या कर रही है? कोरोबोरेट कर रही है कि इट्स ट्रू ही वाज विद मी। तो ये क्या हो गया? कोरोबोरेट करना। समझ में आ गया? कोरोबोरेट करना यानी कि मतलब किसी भी चीज का या किसी भी थ्योरी, स्टेटमेंट या फाइंडिंग का कोरोबोरेट करना मतलब होता है कि उसका कंफर्म करना कि हाँ वो सही में हुआ था, उसका सपोर्ट करना। ये क्या हो गया? कोरोबोरेट करना। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है क्रेस्ट फॉलन। क्रेस्ट फॉलन का मतलब होता है उदास। क्रेस्ट फॉलन का मतलब होता है उदास। इसके सिनोनिम में यदि अपन देखें तो इसका सिनोनिम हो गया डिजेक्टेड, हो गया ग्लूमी, हो गया। तो ये इस तरह के जो है इसके सिनोनिम होते हैं। और क्रेस्ट फॉलन क्या हो गया? यहाँ पे देख रहे हो कि जब ये जो हमारा जो यूएस के जो डोनाल्ड ट्रंप है जो इलेक्शन में हार गए थे, तो ये क्या इलेक्शन में हारने के बाद में क्या हो गए? क्रेस्ट फॉलन हो गए। तो डोनाल्ड ट्रंप लुक्ड क्रेस्ट फॉलन, CRE, क्रेस्ट फॉलन आफ्टर losing the election, after seeing the election result। यानी कि इलेक्शन रिजल्ट को देख के जो जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो क्या हो गए? क्रेस्ट फॉलन हो गए, मतलब काफी ज्यादा उदास हो गए। तो ये क्या हो गया? क्रेस्ट फॉलन हो गया। तो क्रेस्ट फॉलन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एसएससी के जो स्टूडेंट है अभी हम काफी क्रेस्ट फॉलन फील कर रहे हैं। तो एसएससी एस्पिरेंट्स आर लुकिंग क्रेस्ट फॉलन, यानी कि वो काफ़ी उदास दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जो एसएससी है उसमें जो भी एग्जाम्स वगैरह हो रहे हैं वो न तो प्रॉपर हो रहे हैं, न कोई किसी की ज्वाइनिंग प्रॉपर हो रही है, और न किसी का रिजल्ट टाइम पे आ रहा है। आज एमटीएस के रिजल्ट आने के का था तो वो भी नहीं आया है। तो ये क्या हो गया? हम लोग क्या है? क्रेस्ट फॉलन है, काफ़ी ज़्यादा डिजेक्टेड है, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। तो ये सिंपल मीनिंग हो गया क्रेस्ट फॉलन, मतलब काफ़ी ज़्यादा उदास होना। तो सिंपल याद रख सकते हो क्रेस्ट फॉलन। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव क्या होता है? सीक्रेट मीटिंग।
यानी कि कॉन्क्लेव क्या होता है, सीक्रेट मीटिंग को हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्क्लेव बोलते हैं, कि जो गुप्त सभा होती थी। ये आपने सब पढ़ा होगा, किसमें, जीके में पढ़ा होगा, कि जो गुप्त सभा कहाँ होती थी जो इन बुद्धिस्ट जो होती थी उनमें कॉन्क्लेव होती थी। बुद्धिस्ट में कॉन्क्लेव होती थी, कि फर्स्ट जो हुई थी वो राजगीर वगैरह में हुई थी, तो ये क्या होगी, कॉन्क्लेव, यानी कि सीक्रेट मीटिंग, जहाँ पे जो भी बातें होती है उनको सीक्रेट रखा जाता है, तो ये क्या हो गया, कॉन्क्लेव। तो यहाँ पे देख रहे हो कि जो मोदी है वो कॉन्क्लेव मीटिंग करा, कि जो भी सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह, जो भी लॉकडाउन वगैरह का जो भी है, तो मोदी की ये पूरी टीम रहती है, तो ये क्या आपस में क्या करते हैं, कॉन्क्लेव करते हैं, मतलब यहाँ की बात बाहर आउट नहीं होती, ये जो भी करते हैं प्राइवेट में अपना डिस्कस कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, कॉन्क्लेव हो गया। तो द मोदी, तो ये क्या हो गया, कॉन्क्लेव हो गया। यहाँ पे जो मॉन्क्स वगैरह है ये भी क्या करते हैं, कॉन्क्लेव किया करते थे, यानी कि ये लोग आपस में मीटिंग करते थे, तो ये क्या हो गया, कॉन्क्लेव हो गया। और तो ये वर्ड आपको क्लियर हुआ होगा। जो नेक्स्ट वर्ड हम देख रहे हैं, कॉन्स्ट्रू। कॉन्स्ट्रू यानी क्या होता है, इंटरप्रेट, इंटरप्रेट करना, इंटरप्रेट मतलब अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंड करना या फिर इंटरप्रेट करना, इंटरप्रेट करना। तो इंटरप्रेट करना मतलब अंडरस्टैंड करना, यानी कि उसके बारे में समझना, किसी भी सेंट जो उसकी मीनिंग है उसको समझना। तो ये क्या हो गया, इंटरप्रेट करना, किसी स्टेटमेंट वगैरह को इंटरप्रेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या हो गया, कॉन्स्ट्रू। तो यहाँ पे सिंपल आपको दिख रहा है कॉन्स्ट्रू, यानी कि टू एक्सप्लेन, अज्यूम द मीनिंग, तो यानी कि मीनिंग समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पे क्या है, जो सेंटेंस हम देख रहे हैं कि डोंट कॉन्स्ट्रू, यानी कि what he said to mean that he liked the show। डोंट कॉन्स्यू मतलब इसका मीनिंग ये मत समझो कि जो उसने कहा, what he said, तो जो भी उसने कहा उसका मीनिंग ये मत समझो, और टू मीन डेट ही, और उसका मतलब क्या था कि ही लाइक द शो, की यानी कि उसे शो बहुत पसंद आया। तो ये क्या हो गया, कॉन्स्ट्रू हो गया। कॉन्स्ट्रू मतलब समझना, यानी कि किसी के मीनिंग को समझना, अंडरस्टैंड करना। तो डोंट कॉन्स्ट्रू व्हाट ही सेड टू मीन, यानी कि जो भी उसका कहने का मतलब था उसको उस तरह से मत समझो। उसके कहने का जो मतलब था कि वह उसने शो को बहुत पसंद किया। तो कॉन्स्ट्रू मतलब कुछ भी चीज़ का इंटरप्रिटेशन करना, यानी कि किसी चीज़ को समझना। तो ये क्या हो गया, कॉन्स्ट्रू हो गया। तो कॉन्स्ट्रू का सिंपल मीनिंग हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो ये पर्सन है, जो साइंटिस्ट है, वो क्या कर रहा है, इन जो ये जो लैंग्वेज है जो पहले चला चला करती थी कोई भी लैंग्वेज, तो यहाँ पे ये इसको देख के ये इंटरप्रेट कर रहा है, यानी कि ये इसको कॉन्स्ट्रू कर रहा है क्या, ट्री के रूप में, कि ये ट्री को डिनोट कर रहा होगा। तो इस तरह से ये क्या हो गया, कॉन्स्ट्रू करना होता है। तो ये कॉन्स्ट्रू हो गया। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अपना क्रिप्टिक। क्रिप्टिक मैसेज आपने सुना होगा। क्रिप्टिक क्या होता है, क्रिप्टिक कोड होते हैं, यानी कि क्रिप्टिक कोड ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते, काफ़ी क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और मिस्टीरियस होते हैं, यानी कि जो गुप्त मिस्टीरियस जो होते हैं, रहस्यमयी होते हैं, मतलब रहस्यमयी। तो ये क्या हो गया, क्रिप्टिक कोड हो गए। तो ये जो क्रिप्टिक कोड है वो कहाँ यूज किए जाते हैं, ये यूज किए जाते हैं जो आर्मी वगैरह हुआ, जहाँ पे सिक्योरिटी का जो रहता है, क्रिप्टिक कोड हम यूज करते हैं पासवर्ड वगैरह में। तो ये क्या हो गया, जो क्रिप्टिक जो सोल्जर्स के बीच में यदि कहीं पे बहुत बड़ा कुछ अ, चल रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो सोल्जर्स होते हैं, जो वहाँ पे जो ऑफिसर्स होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, क्रिप्टिक कोड में जो होती है टॉक होती है। यदि बहुत ही जो है कि नेशन के लिए कोई इन्फॉर्मेशन दूसरे नेशन में भेजनी होती है और उसके लीक होने से कुछ खतरा होता है, तो वो क्रिप्टिक कोड में वो मैसेज आता है। तो ये क्या हो गया, क्रिप्टिक। क्रिप्टिक कोड अपने पीसी वगैरह में भी होते हैं, तो ये क्या हो गया, क्रिप्टिक। तो यहाँ पे हम सिंपल लिख सकते हैं इसका कि आई गॉट है क्रिप्टिक, आई गॉट ए क्रिप्टिक टेक्स्ट मैसेज, यानी कि जो मुझे काफ़ी ज़्यादा क्रिप्टिक, यानी कि
जो है क्रिप्टिक मैसेज मतलब जो समझ में नहीं आ पा रहा है, तो वो मैसेज मुझे प्राप्त हुआ। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो मिस्टीरियस जो मैसेज होता है वो मुझे प्राप्त हुआ है। या फिर हम इसका दूसरा सेंटेंस देखें तो ही फाउंड ही फाउंड द कोड ही फाउंड द कोड वेरी क्रिप्टिक, यानी कि उसने जो कोड पाया वो क्या है, बहुत ज़्यादा क्रिप्टिक है, यानी कि मिस्टीरियस है। तो इस तरह से क्रिप्टिक का मीनिंग आ गया। जो नेक्स्ट वर्ड है वह क्लामिटी। क्लामिटी क्या होता है? क्लामिटी होता है डिस्ट्रक्शन। क्लामिटी होता है डिस्ट्रक्शन, डैमेज हम जिसको बोल सकते हैं। तो ये क्या होगी? क्लामिटी होगी। तो क्लामिटी किसी भी फॉर्म में आ सकती है कि फायर हो गया, फॉरेस्ट फायर लग गई, कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे भूकंप आ गया, तो हर जगह क्या होती है? क्लामिटी होती है। तो क्लामिटी आने के अलग अलग वो होते हैं, तो इसको डिजास्टर भी बोल सकते हैं अपन। तो क्लामिटी किसी भी प्रकार से आ सकती है। तो क्लामिटी का मतलब सिंपल मीनिंग होता है कि डैमेज, डिजास्टर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होता है? सडन डैमेज होता है। तो ये क्या हो गया? क्लामिटी हो गई। तो यहाँ पे हम इसके लिए यूज करें तो हम बोल सकते हैं कि इमरजेंसी मेजर्स में बी नेसेसरी। इमरजेंसी मेजर्स में बी नेसेसरी इन ऑर्डर टू अवर्ट द क्लामिटी। यहाँ पे जो अवर्ट होता है, अवर्ट का मीनिंग होता है टालना, टालना। तो यहाँ पे इमरजेंसी मेजर्स में भी नेसेसरी की जो इमरजेंसी मेजर्स है वो आवश्यक है। किस लिए? इन ऑर्डर टू अवॉइड द क्लामिटी, क्लामिटी को टालने के लिए जो इमरजेंसी मेजर्स है वो आवश्यक है। जैसे आपका कहीं पे फायर का काम हो रहा है, तो आपका वहाँ पे यदि फायर लगने के चांसेस है तो पहले से वहाँ पे सेफ्टी बॉक्स रखो। फायर जो है, फायर सेफ्टी बॉक्स वहाँ पे रखो। एक जो जिस तरह से आपका वहाँ पे जो इमरजेंसी में इमरजेंसी आ सकती है, तो उसका पहले से आप वहाँ पे इमरजेंसी मेजर लेके रखो। कि कहीं पे भूकंप सेंसिटिव एरिया है तो वहाँ पे भूकंप भूकंप जो से रिलेटेड आप इमरजेंसी मेजर्स रख सकते हो। ओके। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कमेंसुरेट। कमेंसुरेट का मतलब होता है प्रोपोर्शनेट। कमेंसुरेट मतलब बराबर, समझ सकते हो आप। कमेंसुरेट बराबर, यानी कि जो आपकी डिग्री है, जो भी आपकी मतलब बराबर का मतलब समझो। कमेंसुरेट कि आपने इतना काम किया तो आपको इतनी ही सैलरी मिले, तो ये क्या हो गया? कमेंसुरेट हो गया। तो कमेंसुरेट का मतलब हो गया पे शुड बी कमेंसुरेटेड विद द टाइम वर्कड, कि आपने जितना काम किया उतनी आपको सैलरी मिलनी चाहिए। तो मतलब कमेंसुरेट का मतलब हो गया कि बराबर, दोनों तरफ से बराबर, मतलब इन प्रपोर्शन। आप सिंपल समझ सकते हो, इन प्रपोर्शन, कि आपने ज्यादा काम किया तो ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। तो ये क्या हो गया? कमेंसुरेट हो गया। तो जो हम इसका सिंपल सेंटेंस लेते हैं, तो एज सैलरी, यानी कि जो सैलरी है शुड बी शुड बी commensurate, should be with skills and experience, यानी कि जो सैलरी है वो किस प्रोपोर्शन में होनी चाहिए? कि सेल जो स्किल्स है और एक्सपीरियंस के प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। यानी कि किसने ज़्यादा काम, ज़्यादा स्किल है और ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उसकी सैलरी भी उसी प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, ज़्यादा उसकी सैलरी होनी चाहिए। तो कमेंसुरेट का सिंपल मीनिंग हो गया इन प्रोपोर्शन। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कमोडियस। तो कमोडियस का मतलब होता है स्पेसियस। आपने ये भी इसका सिनोनिम होता है स्पेसियस, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा रूम हो। रूम मतलब खाली जगह हो, खाली जगह हो। तो ये क्या हो गया? कॉमोडियस हो गया। कमोडियस, तो दे मूव्ड टू अ कमोडियस होम। तो इसका सिंपल हम बोल सकते कि कमोडियस, आप यहाँ पे देख रहे हो इमेज में कि ये जो ये जो ये घर है वो क्या है? काफी ज्यादा कमोडियस है। तो हम इसका सेंटेंस देते हैं, दे
moved to a they moved to a more commodious होम, यानी कि पहले जो उनका घर था वो काफ़ी ज़्यादा क्या था, उसमें स्पेस नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शिफ्ट कर लिया कहाँ पे, बहुत जिसमें ज़्यादा कोमोडियस, जो कोमोडियस होम है उसमें उन्होंने शिफ्ट कर लिया अपना, है ना। तो ये क्या हो गया, कमोडियस मतलब स्पेसियस, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा खाली जगह रहे। कैपिचुलेट, कैपिचुलेट क्या होता है, कैपिचुलेट यानी होता है सरेंडर करना, कैपिचुलेट यानी सरेंडर करना, या फिर यील्ड आपने सुना होगा, यील्ड करना। तो ये क्या हो गया, कैपिचुलेट हो गया। कैपिचुलेट यानी कि सिंपल मीनिंग होता है कि जो भी आपने हार मान ली, यानी कि कैपिचुलेट यानी हार मान लेना, हार मान लेना और सरेंडर करना। तो ये क्या हो गया, कैपिचुलेट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो ये फाइटर है उसने सबको हरा के, और जो जो ये जो दूसरा जो फाइटर है उसको कैपिचुलेट करने तक मजबूर कर दिया। तो उसके पास एक ही ऑप्शन था कि उसने लास्ट में आके कैपिचुलेट किया, यानी कि सरेंडर कर दिया। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ही सेव्ड हिज लाइफ बाय कैपिचुलेटिंग हिमसेल्फ टू हिम, यानी कि उसने अपने आप उसने खुद की जिंदगी बचाई, क्या करके, कैपिचुलेट मतलब सरेंडर करके खुद को उसको। तो उसने खुद को उसको सरेंडर कर दिया और अपनी लाइफ बचाई। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। कैपिचुलेट यानी कि सिंपल आप समझो सरेंडर करना, कैपिचुलेट यानी सरेंडर करना। आप इस इमेज पे फोकस रखो ज्यादा, इमेज में आप देखो कि ये कैपिचुलेट कर रहा है, सिंपल ऐसे रिलेट करो कि ये क्या कर रहा है, कैपिचुलेट कर रहा है। तो ही, दूसरा हम देखें तो ही कैपिचुलेटेड टू द एनिमी, इसके लिए तो एनिमी हो गया, एनिमी फोर्सेज, यानी कि जो उसने क्या किया, सरेंडर कर दिया जो एनिमी फोर्सेस थी उनको। तो ये क्या हो गया, कैपिचुलेट। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कंपंक्शन। कंपंक्शन क्या होता है, कंपंक्शन होता है कि गिल्ट, कि आपको पता होगा कि जब आप हम जब भी कोई गलत काम करते तो हमें क्या होता है, थोड़ी गिल्ट रहती है। काफ़ी मैक्सिमम जो लोग होते हैं उनके ये फीलिंग रहती है कि जब भी वो कोई गलत काम करने बैठते हैं तो उनके एक गिल्ट रहता है मन में। तो वो क्या होता है, कंपंक्शन। क्या होता है, कंपंक्शन, यानी कि जो यदि आप कोई मोरली रॉन्ग कार्य कर रहे हो, समझो, यदि आप कोई मोरली रॉन्ग वर्क कर रहे हो, आप कोई भी बुरा काम करते हो जो मोरली बुरा है, तो हमेशा आप में एक गिल्ट रहेगा कि आपने ये बुरा किया, तो ये कंपंक्शन रहेगा आपके अंदर, मतलब एक गिल्ट रहेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसने गलती से ये तोड़ दिया, जो भी ये वेस है ना, तो ये टूट गया, तो इसमें क्या आ गया, एक गिल्ट आ गया। तो हमेशा जब भी हम गलत काम करेंगे तो हमें एक गिल्ट रहेगा, पहले से एक गिल्ट आ जाता है, तो हम उस काम को फिर नहीं करते हैं। तो ये क्या हो गया, कंपंक्शन। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये मर्डर कर रहा है, तो ये खुले, ये जो ये क्या है, ये मर्डर कर रहा है, तो इसमें क्या है, बिल्कुल भी कंपंक्शन नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ही किल्ड विदाउट कंपंक्शन, मतलब बिना किसी गिल्ट के ये इसने इसका मर्डर कर दिया। तो ये क्या हो गया, कंपंक्शन हो गया। तो कंपंक्शन मतलब सिंपल मीनिंग आप समझो कि जो गिल्ट होता है वो कंपंक्शन होता है। तो कंपंक्शन का मतलब, आप जब भी कोई बुरा काम करोगे तो एक आप में गिल्ट आएगा कि आप ये क्यों कर रहे हो, ये बुरा है, तो वो क्या होता है, कंपंक्शन। तो लेकिन ये जो ये पर्सन है इसमें बिल्कुल भी कंपंक्शन नहीं है, ये इसको पता है कि ये जो कर रहा है वो बुरा है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी गिल्ट नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ही किल्ड विदाउट एनी कंपंक्शन। लेकिन जो यहाँ पे आप इस इमेज में देख रहे हो कि इसके पास जो है, इसको गिल्ट फील हो रहा, तो ये क्या है, ये कंपंक्शन है इसमें।
तो ये सिंपल मीनिंग हो गया कंपंक्शन का। तो ही फील्स, इसके लिए हम सेंटेंस देखें तो ही फील्स कंपंक्शन अबाउट हिज मिस्टेक वगैरह कुछ भी बोल सकते हो हम। तो ये क्या हो गया कंपंक्शन। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कैनाइन, कैनिन। कैनाइन जो होता है ये क्या होता है, कैनाइन जो होता है वो होता है डॉग। आपने देखा होगा कैनाइन अपने टूथ भी होता है, कैनाइन टूथ होता है वो, मतलब जो अपने कैनाइन टूथ भी होता है, जो नुकीले दांत होते हैं वो कैनाइन टूथ होते हैं। तो जो कुत्तों में होते हैं, तो ये क्या हो गया कैनाइन। तो कैनाइन क्या हो गया डॉग से रिलेटेड, कि जैसे कैनाइन फूड है तो मतलब वो क्या है डॉग का फूड है। कैनाइन डिजीज हो गई। और यहाँ पे एक जो कैनाइन होता है वो जो यूज होता है वो उनके फेथफुलनेस के लिए यूज होता है। जो फेथफुल होते हैं, जो लॉयल्टी वो शो करते हैं, जो लॉयल्टी वो लोग शो करते हैं, तो उसके लिए भी जो है ये कैनाइन यूज होता है। कैनाइन फेथ का मतलब हो गया बहुत ज्यादा क्या होना, कैनाइन लॉयल्टी होना का मतलब हो गया कैनाइन जो कुत्तों के जो वफादार होते हैं वो कैनाइन हो गया वफादार। मतलब यदि कैनाइन फेथफुलनेस है किसी में, तो मतलब वो क्या हो गया बहुत ज्यादा क्या हो गया वफादार हो गया। तो आप यहाँ पे सिंपल इसका सेंटेंस हम देखें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि द फ्लेटरर, फ्लेटरर क्या होता है जो चापलूसी करते हैं, तो फ्लेटरर्स फॉलो देयर, द फ्लेटरर्स फॉलो देयर मास्टर्स विद कैनाइन फेथफुलनेस। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया द फ्लेटर्स, फ्लेटर्स यानी जो चापलूसी करते हैं बहुत ज्यादा किसी की, चापलूसी करने का मतलब जो बहुत ज्यादा उसके उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो द फ्लेटर्स फॉलो देयर मास्टर्स विद कैनाइन फेथफुलनेस। तो जो फ्लेटर्स होते हैं वो हमेशा अपने मास्टर के को वफादारी से फॉलो करते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कैलो। कैलो क्या होता है, कैलो होता है अपना जो इमेच्योर जो होता है, इमेच्योर पर्सन जो होता है, या फिर जो जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो इनएक्सपीरियंस्ड जो होता है, इनएक्सपीरियंस्ड जो होते हैं वो क्या होता है इमेच्योर, इनएक्सपीरियंस। ये क्या होता है केलो। केलो क्या होता है जो नए जो न्यू कमर्स होते हैं उनको भी हम क्या बोलते हैं केलो, यानी कि जिनको बिल्कुल भी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता उनको क्या बोलते हैं केलो। तो यहाँ पे देख रहे हो कि केलो एम्प्लॉइज है, तो केलो एम्प्लॉइज मतलब इनको क्या है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, क्योंकि बिल्कुल इनको एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये क्या हो गया केलो हो गया। तो केलो यूथ भी होता है, केलो यूथ, केलो यूथ हम यूज बोल सकते हैं। तो केलो यूथ कौन से होते हैं जिनका जिनमें बिल्कुल भी मेच्योरिटी नहीं होती है, समझ रहे हो, जिनमें बिल्कुल भी मेच्योरिटी नहीं होती। जैसे यहाँ पे ये जो लोग हैं कि क्या करें स्टडी के टाइम ये यहाँ पे लेक्चर हॉल में मजे कर रहे हैं, तो ये क्या होगा काफी इमेच्योरिटी हो सकती है। तो ये क्या होगा केलो यूथ हो गए। तो ये सिंपल केलो का मीनिंग होता है जिन जो इमेच्योर होते हैं, इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो केलो न्यू कमर्स होते हैं, केलो न्यू कमर्स मतलब केलो स्टूडेंट हम बोल सकते हैं कि जिनको किसी का एक्सपीरियंस नहीं है। केलो एम्प्लॉयज हो गए यहाँ पे, यानी कि ऐसे जो एम्प्लॉय जिनके जिनको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो केलो का सिंपल मीनिंग हो गया जो नए बंदे हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये क्या हो गया केलो हो गया। जैसे हम जैसे मैं बोलता कि मुझे किसी कोई मुझे फील्ड में है, मैं बिल्कुल नया हूं, तो मैं उसके लिए बोलता कि आई एम कंप्लीटली कैलो इन डेट फील्ड, मतलब मैं बिल्कुल भी नया हूँ उस फील्ड में, यानी कि कोई भी मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है सेग्रीन। सेग्रीन क्या होता है, सेग्रीन होता है कि नाराजगी, CHAGRIN, सेग्रीन है क्या हो गया नाराजगी, यानी कि जो भी आपका गुस्सा है वो किस कारण से है, तो नाराजगी हो गया। तो ये क्या हो गया सेग्रीन हो गया।
जिसका मीनिंग होता है नाराजगी या डिसअपॉइंट, हम बोल सकते डिसअपॉइंट। तो ये सैग्रीन हो गया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जैसे ये क्या है, काफी ज्यादा डिस्ट्रेसफुल है, तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं कि ही वाज, हम बोल सकते हैं कि टू हिज सैग्रीन, यानी कि उसका चिंता का कारण, टू हिज सैग्रीन, यानी कि उसकी चिंता का क्या कारण है, उसकी नाराजगी का क्या कारण है कि इज हिज वाइफ wants डिवोर्स फ्रॉम हिम, यानी कि जो उसकी वाइफ है उससे वो डिवोर्स चाहती है। तो ये क्या हो गया, उसकी चिंता का कारण हो गया। तो टू इज सैग्रीन, यानी कि उसकी चिंता का कारण, उसकी नाराजगी का कारण। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि टू इज सैग्रीन, यानी कि उसकी चिंता का क्या कारण है कि ही लॉस्ट द मैच, यानी कि उसने जो मैच है उसमें वो हार गया। तो ये क्या हो गया, इसकी चिंता का कारण हो गया। तो ये क्या हो गया, सैग्रीन का मतलब सिंपल मीनिंग हो गया कि नाराजगी, डिसअपॉइंटमेंट होता है, अनोयंस का जो कारण होता है वो होता है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सेंस। तो यहाँ पे दो वर्ड मैंने ले लिए एक साथ, एक है सेंस्योर, एक है सेंसर। तो सेंस्योर क्या होता है, आलोचना। सेंस्योर क्या होता है, आलोचना। और जो सेंसर होता है वो क्या होता है, सेंसर बोर्ड। आपने सुना होगा कि जो सेंसर बोर्ड होता है वो क्या करता है, इन पे जो जो कोई भी जैसे सीन है वो गंदा है या फिर जो भी उसमें अश्लील बातें हुई है तो वो क्या हो गया, उनको क्या करता है, सेंसर करता है, यानी कि उनको वहां से हटाता है, वहां से उनको क्रॉप करता है। तो ये क्या हो गया, सेंसर बोर्ड का काम होता है। सेंसर बोर्ड होते हैं। सेंसर क्या होता है, जो आलोचना करते हैं, जो डिसअप्रूवल करते हैं। तो ये क्या हो गया, सेंसर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हो, यहाँ पे द एम्प्लॉयज वर सेंसर्ड बाय देयर मैनेजर, की जो एम्प्लॉयज है, जो एम्प्लॉयज है उनको उनको क्या किया गया, सेंसर मतलब उनका आलोचना की गई, किसके द्वारा, मैनेजर के द्वारा। और जो दूसरा इसका सेंटेंस एग्जाम्पल है वो है मूवीज आर सेंसर्ड बिफोर देयर रिलीज, की कोई भी मूवी होती है वो सेंसर बोर्ड के से होके आती है, तो वहां से वो पहले रिलीज होने से पहले सेंसर होती है। यानी कि उसमें यदि कोई ऐसा सीन है जो क्या है, काफी फॉर्मेंटिंग है। फॉर्मेंटिंग मतलब समझते हो, फॉर्मेंटिंग मतलब क्या होता है, भड़काऊ है, जो जनता में आक्रोश पैदा कर सकता है, जो काफी ज्यादा क्या है, गंदा सीन है, तो उसको क्या करते हैं, सेंसर बोर्ड उसको हटाता है। तो ये क्या हो गया, सेंसर। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कैलिबर। तो कैलिबर क्या होता है, कैलिबर क्या होता है, एक तो कैलिबर होता है कि जैसे हमारी जो बंदूक होती है तो उसकी जो साइज होती है गोली की, उसको हम बोलते हैं कैलिबर। तो ये क्या हो गया, कैलिबर। तो ये अलग अलग कैलिबर की ये बंदूकें हो गई, जो गोलियां हैं वो हो गई। दूसरा जो कैलिबर होता है वो ये होता है कि एबिलिटी, एबिलिटी, कि हम जैसे हम बोलते भी कि उसका बहुत ज़्यादा कैलिबर है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा वो कैपेबल है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, कैलिबर हो गया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इफ टीचिंग पेड मोर, यानी कि जो यदि जो टीचिंग में है उसमें पैसा ज़्यादा है तो इट माइट attract people of high caliber, यानी कि इफ टीचिंग पेड मोर, तो यदि टीचिंग क्या करे, ज़्यादा पैसा अपन को पे करे, तो इट माइट अट्रैक्ट पीपल ऑफ हाई कैलिबर, तो ये जो हाई कैलिबर वाले जो पर्सन है उनको भी अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये क्या हो गया, कैलिबर हो गया। कैलिबर का मतलब सिंपल, जो उसका एबिलिटी है, उस जो कैपेबिलिटी है उसको हम बोलते हैं कैलिबर, कि उसमें इतना कैलिबर है क्या। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है सीड। सीड क्या होता है, CEDE। सीड क्या होता है, सीड होता है कि
गिव अप करना, गिव अप करना, गिव अप करना मतलब कोई भी लैंड वगैरह कि लैंड का कोई पार्ट है जो हम बोल सकते टेरिटोरी है जो, या पावर वगैरह है, पावर वगैरह को हम क्या करते हैं सीड करते हैं, सीड मतलब त्याग देना। तो ये क्या हो गया CEDE, सीड यानी त्याग देना। तो सिंपल मीनिंग हो गया CEDE, सीड क्या हो गया किसी को अपनी टेरिटोरी वगैरह दे देना। जैसे अभी क्या चल रहा है जो ये वाला जो एरिया है, तो ये क्या कर रहा है चाइना इसको हड़पने की कोशिश कर रहा है। तो हमें क्या बोलना चाहिए कि इंडिया शुड नेवर सीड एन इंच ऑफ लैंड टू चाइना। यानी कि ये लोग क्या कर रहे हैं, जो ये है ना धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और ये जो एरिया है हमारा इंडिया का उसको हथियाने की कोशिश करे। तो हमें क्या वो, तो इसके लिए हम सेंटेंस यूज कर सकते हैं कि इंडिया शुड नेवर सीड एन इंच ऑफ लैंड टू चाइना। यानी कि इंडिया को चाइना को 1 इंच लैंड भी देना नहीं चाहिए। CED यानी कि देना नहीं चाहिए। तो CED हो गया। हम थ्रोन वगैरह को सीड कर सकते हैं, पावर वगैरह को सीड कर सकते हैं, त्याग सकते हैं। तो ये क्या हो गया CEDE, सीड। सोविनिस्ट जो है, सोविनिस्ट क्या होता है, सोविनिस्ट होता है कि किसी एक जैसे मेल सोविनिस्ट है, तो मेल सोविनिस्ट क्या होता है, ऐसे लोग जो केवल ऐसे सोच रखते हैं कि जो मेल है वो क्या है फीमेल से पावरफुल है हमेशा। तो वो क्या करते हैं फीमेल को हमेशा क्या करते हैं अंडर एस्टिमेट करते हैं, उनको हमेशा जो है घर में रखते हैं, वो उनको कभी भी जो है बाहर नहीं निकलने देते, उनको डिसीजन मेकर में जो डिसीजन मेकिंग में उनको नहीं लेके आते। तो ये क्या हो गए मेल सोविनिस्ट हो गए। तो सोविनिज्म में क्या होता है कि किसी भी एक जो है बिलीफ में विश्वास रखना। तो ये जनरली जो होता है मेल जो यूज होता है सोविनिस्ट, वो मेल मेल के साथ होता है यूज, मेल सोविनिज्म। क्योंकि जो इंडिया है जो है उसमें जो वर्ल्ड है उसमें जो मेल सोविनिज्म है वो ज़्यादा बिलीफ पॉपुलर है। तो मेल सोविनिज्म मतलब ऐसे लोग जो 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 मेल जो है उसको ज़्यादा पावरफुल मानते हैं और वुमन को हमेशा क्या करते हैं, वुमन को हमेशा उनका मजाक उड़ाते हैं, तो उनको हमेशा लो कैटेगरी में रखते हैं। तो ये क्या हो गया सोविनिज्म हो गया। तो इसके लिए हम सिंपल सेंटेंस यूज कर सकते हैं कि इट इज इट इज डीपली सोविनिस्ट कंट्री, की यह एक सोविनिस्ट कंट्री है वेयर द फ्यू वुमन हु हैव जॉब्स आर रिडिक्यूल्ड। यानी कि आप समझ रहे कि इट इज डीपली सोविनिस्ट कंट्री की है, जो कंट्री है वो डीपली सोविनिस्ट है, वह जहाँ पे क्या होता है जो वुमेन्स जो जिनको जॉब मिली हुई है उनका मजाक उड़ाया जाता है। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है क्या सिलेस्टियल। सिलेस्टियल क्या होता है, सिलेस्टियल होता है कि जो सिलेस्टियल जो देवीय होते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं देवीय जो होते हैं, जो दिव्य जिनका क्या होता है सेलेस्टियल जो बॉडीज होती है जैसे सन हुआ मून हुआ, इनको हम किसी गॉड से हम रिलेट करते हैं। तो ये क्या हो गया सब सेलेस्टियल बॉडी हो गई, सेलेस्टियल बॉडी हो गई जो देव्य हम बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया सेलेस्टियल हो गया। तो सन हम बोल सकते हैं कि द मून इज अ सेलेस्टियल बॉडी। तो सेलेस्टियल डेमिगॉड्स होते हैं, सेलेस्टियल यानी कि जो देवीय होते हैं वो क्या सब क्या हो गए सेलेस्टियल हो गए। जो नेक्स्ट जो वर्ड है वो है क्लांडेस्टिन। क्लांडेस्टिन क्या होता है क्लांडेस्टिन,
क्लांडेस्टीन होता है सीक्रेटली, सीक्रेटली। तो सीक्रेटली क्या हो गया, मतलब गुप्त रूप से, तो ये क्या हो गया, क्लांडेस्टीन। जैसे ही एंटर्ड इनटू द हाउस क्लांडेस्टीनली, तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं। नहीं जो हम क्लांडेस्टीन, ये खुद क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये क्या हो गया, क्लांडेस्टीन हो गया। यहाँ पे देख रहे हो ये दो, इन दोनों की आपस में बातें चल रही है और ये क्या हो रहा है, ये इसको सुन रहा है, इनकी जो भी कन्वर्सेशन है उसको सुन रहा है। तो ये क्या हो गया, क्लांडेस्टीन हो गया, यानी कि गुप्त रूप से ये इसको सुन रहा है। तो ये क्या हो गया, सिंपल क्लांडेस्टीन हो गया। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ही अंडरटुक सेवरल क्लांडेस्टीन एक्शन, यानी कि उसने कई गुप्त एक्शन उसने लिए। तो ऐसे हम बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, क्लांडेस्टीन। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कॉवर्ट। कॉवर्ट क्या होता है, कॉवर्ट भी क्या होता है, गुप्त रूप से। कॉवर्ट, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ये ब्राइब है, जो रिश्वत का पैसा वो अंडर टेबल ले रहा है, कि क्या हो गया, कॉवर्ट हो गया। ये कॉवर्टली क्या है, बाहर देख रहा है। और जो ये जो यूरी स्ट्राइक, जो ये मूवी है उसमें क्या सर्जिकल स्ट्राइक क्या हुई थी, कॉवर्ट। तो कॉवर्ट यानी क्या होता है, गुप्त रूप से। तो ये आपको समझ में आया होगा, और जो भी इम्प्रूवमेंट मुझे लाना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। ओके, बेस्ट ऑफ लक।